हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के स्कीम के बारे में। टाइम कितनी देर का मिलता है, कितने नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे अटैम्प्ट करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है, सर प्रैक्टिकल हम लोग पहली बार देंगे आफ्टर कोविड, तो इसकी स्कीम क्या रहेगी। स्टूडेंट चाहे बीएससी पार्ट फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, वो कोविड के बाद में इस बार पहली बार प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइम मिलता है प्रैक्टिकल्स में पढ़ने को 5 आवर्स का। पर डे 5 आवर्स के हिसाब प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है। प्रैक्टिकल का मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स का होता है। ये प्रैक्टिकल के मार्क्स मैथमेटिक्स में वेरी कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री 50 मार्क्स का ही रहेगा। 50 मार्क्स में से स्टूडेंट को मिनिमम 18 मार्क्स गेन करने होते हैं पास होने के लिए। अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रकार से पेपर थ्योरी के 3 होते हैं, इस प्रकार से प्रैक्टिकल के भी यहाँ पर प्रॉपर्ली 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना होता है 3 एसिडिक या एनाइनिक और 3 बेसिक या कैटाइनिक रेडिकल्स, जो कि एक मिक्सर दिया जाएगा। उसमें से अपन स्टूडेंट को 3 एसिडिक और 3 बेसिक रेडिकल निकालने होते हैं, और क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का। इस डिटेल के बारे में आगे पर चर्चा करेंगे अपन कि कैसे निकालना होता है, कितने नंबर के एक रेडिकल होता है, कैसे लिखना होता है, और किस पैटर्न में इनको कॉपी में प्रैक्टिकल में लिख के आना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस क्वेश्चन के 2 सब पार्ट होते हैं। पहले क्वेश्चन में आता है लेबोरेटरी टेक्निक, जो ओनली 3 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन के नंबर एग्जाम में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन आपको कौन सा दिया जा रहा है। लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर टोटल इसमें मिला के प्रैक्टिकल स्टूडेंट को 4 या 5 में से कोई सा भी एक प्रैक्टिकल उनके आ सकता है। पहला है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक निकालना। इसकी 2 विधियां हैं। स्टूडेंट को ओड इवन सीट के हिसाब से प्रैक्टिकल कोई सा भी मिल सकता है। पहली विधि है बाई एल्यूमिनियम ब्लॉक, दूसरी विधि है बाई थीले ट्यूब। इनके बारे में डिटेल में चर्चा आगे करेंगे अपन। दूसरा प्रैक्टिकल आता है स्टूडेंट के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बीपी निकालना, ये निकालते हैं बाई थीले ट्यूब। प्रैक्टिकल तीसरा होता है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। प्रैक्टिकल नंबर 4 होता है क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। इस प्रकार से इसका जो पहला पार्ट है टेक्निक वाला, ये ओनली 3 मार्क्स का स्टूडेंट को मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दूसरा क्वेश्चन आता है डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के लिए 10 मार्क्स का। स्टूडेंट को जो कंपाउंड दिया जाता है ऑर्गेनिक का, उसमें पहले एलिमेंट निकालना होता है, और एलिमेंट में स्टूडेंट को केवल और केवल एन टेस्ट या नाइट्रोजन टेस्ट ही करना होता है। इसके लिए सल्फर हाइड्रोजन का टेस्ट लगाना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो होता है फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, और ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के लिए 12 मार्क्स का। इसके लिए ओवरऑल 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन सिंपल, 2 क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज कंपोजिशन वाले। पहला क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, जिसके द्वारा स्टूडेंट को पृष्ठ तनाव निकालना होता है दिए गए अज्ञात द्रव्य या नॉन लिक्विड का। इसी प्रकार से इसका दूसरा सीरीज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन नॉन लिक्विड बाय स्टेलेग्मोमीटर। इसी का दूसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें स्टूडेंट को 4 से 5 सॉल्यूशन मिलते हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन अननोन होता है, जो उनको फाइंड आउट करना होता है। और स्टूडेंट ये भी ध्यान दें कि पहले वाले प्रैक्टिकल में ग्राफ नहीं बनता है, दूसरे प्रैक्टिकल में ग्राफ स्टूडेंट को बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 मिलता है डिटरमाइन द विस्कोसिटी या शांता विस्कासिता ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, तो डिस्कवर किया था ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट ने। उसकी सहायता से स्टूडेंट्स को दिए गए अज्ञात द्रव्य या अननोन लिक्विड का विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। जिस प्रकार से सरफेस टेंशन में प्रैक्टिकल 2 थे, वैसे ही विस्कोसिटी में प्रैक्टिकल 2 मिलते हैं। पहला होता है सिंपल बाय ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, दूसरा होता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की सहायता से निकालना होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन लिक्विड, जो सेम होता है लाइक द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ स्टेलेग्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट को करना नहीं होता है, वो होता है ओनली वाइवा, जो 5 मार्क्स का होता है, और रिकॉर्ड जो होता है वही 5 मार्क्स का होता है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दें, एनसी या प्राइवेट या नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड नहीं बनता है, उनके लिए वाइवा ही 10 मार्क्स का हो जाता है। अपन अब क्वेश्चन नंबर 1 को 2 के 2 सब पार्ट हैं, 3 को वाइवा रिकॉर्ड को जब सबको ऐड करते हैं टोटल मार्क्स 50 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो सब पार्ट है लेबोरेटरी टेक्निक 3 मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 केमिस्ट्री फिजिकल 12 मार्क्स का। 5 नंबर वाइवा, 5 नंबर रिकॉर्ड। ऐसे होता है 50 मार्क्स का, और स्टूडेंट को मिनिमम पासिंग मार्क्स 18 मार्क्स गेन करने होते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन को अटैक किस तरह करना होता है, क्या क्या चीज़ लिखनी होती है ताकि उनको अच्छे मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 1 होता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन इसके जस्ट पहले स्लाइड में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें स्टूडेंट को एक इनऑर्गेनिक मिक्सर मिलता है और इस मिक्सर के अंदर 6 रेडिकल उनको मिक्स करे हुए मिलते हैं। मिक्सर मिलते हैं इनको स्टूडेंट को 6 रेडिकल। इन 6 रेडिकल में 3 होते हैं एसिडिक और 3 होते हैं बेसिक। स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से लिखना होता है। सबसे पहले स्टूडेंट को निकालने होते हैं एसिडिक रेडिकल्स। सबसे पहले स्टूडेंट को निकालना होता है एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल जब 3 निकल जाते हैं उसके बाद में स्टार्ट करेंगे वो बेसिक रेडिकल्स। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यहाँ पर ये करते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि लिखना उनको कैसे होता है। रेडिकल 3 एसिडिक अपन निकाल चुके होते हैं तो पहले लिखना होता है कॉपी के अंदर फ्रॉम रेडिकल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। इसके बाद लिखते हैं वो फ्रॉम कंसनट्रेट H2SO4 ग्रुप के रेडिकल्स। फिर आएंगे अदर रेडिकल वाले ग्रुप के रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने निकाल लिया है रेडिकल मिक्सर के अंदर एक तो कार्बोनेट, एक ब्रोमाइड और एक सल्फेट। अब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कार्बोनेट बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमाइड बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फेट बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ अदर सल्फ्यूरिक अदर एसिड्स। तो स्टूडेंट को लिखते वक्त सबसे पहले नंबर पे ये लिखना होगा कार्बोनेट को, नंबर 2 पे लिखना होगा ब्रोमाइड को, नंबर 3 को लिखना होगा सल्फेट को। अगर स्टूडेंट ने इनका ऑर्डर एक्सचेंज कर दिया तो स्टूडेंट को वहाँ पर नंबर कम मिलेंगे। ये स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दे कृपया। इसी प्रकार से जब बेसिक रेडिकल्स को स्टूडेंट एग्जाम में लिखना स्टार्ट करता है, बेसिक रेडिकल को एग्जाम में लिखना स्टार्ट करता है तो पहले इनका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपन ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसके अंदर 0 ग्रुप, फिर आएगा फर्स्ट ग्रुप, फिर आएगा ग्रुप सेकंड, फिर आएगा ग्रुप थर्ड, फिर आएगा ग्रुप 4, फिर ग्रुप 5, फिर ग्रुप 6। इसी ऑर्डर में टेस्ट करने होते हैं, इस ऑर्डर में ही स्टूडेंट को लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए सपोज दैट रेडिकल मिक्सर में जाता है उनको एक तो अमोनियम आयन, एक में जाता है मान लो लेड +2 को, एक मिलता है सपोज दैट आयरन 3+। स्टूडेंट को ढंग से पता है ये चीज़। अमोनियम का ग्रुप कौन सा होता है 0, लेड का ग्रुप कौन सा होता है फर्स्ट, ग्रुप होता है आयरन का 3rd। जिस ऑर्डर में स्टूडेंट रेडिकल का टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, रजिस्टर में उनको या प्रैक्टिकल कॉपी में उनको उसी ऑर्डर में लिखना होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो उनको पहले निकाल लिया, सपोज दैट को किसी ने बता दिया कि आयरन भी इसमें प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट अमोनियम के बिना टेस्ट करे आयरन को पहले लिख देता है, जो कि रॉन्ग प्रोसेस है। रेडिकल के ग्रुप बने हुए हैं 7 को ऑर्डर में ही लिखना होता है और उसी ऑर्डर में उनका टेस्ट करना होता है। अगर कहीं भी स्टूडेंट आगे पीछे रेडिकल कर रहा है दैट मीन्स उससे गलती हो रही है, तो वहाँ उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 1 में रेडिकल एसिडिक 3 आएंगे, रेडिकल बेसिक 3 आएंगे। इसके लिए अपन बात कर सकते हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, रेडिकल 6 है, दैट मीन्स रेडिकल 1 हो जाता है यहाँ पर 2.5 मार्क्स का। आप ऐसे भी कर सकते हो 2.5 × 6 करोगे तो भी आपका आंसर 15 ही आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि एक रेडिकल में भी एसिडिक में भी बेसिक, वो होगा 2.5 मार्क्स का। स्टूडेंट ने अगर 3 रेडिकल ही लिख के आया है तो उसको नंबर मिलेंगे ओनली 7.5। इट इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लिख के आ जाते हैं ओनली 3 एसिडिक और बेसिक को छोड़ के आ जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने 3 बेसिक लिखे हैं तो भी आपको 7.5 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि 7.5 फ्रॉम एसिडिक और फ्रॉम बेसिक, तो ये होते हैं टोटल आपके 15 मार्क्स के। तो स्टूडेंट इस बात पे ध्यान दे एग्जाम में स्पेशली कि उसको 6 रेडिकल ही लिख के आने होते हैं। वो 4 लिख के आएगा तो उसके 10 मार्क्स आएंगे, 5 लिख के आएगा उसके मार्क्स आ जाएंगे ओनली 12.5। तो ये चीज़ ध्यान रख के एग्जाम में चलना होता है। एक बड़ी गलती क्या होती है स्टूडेंट्स के द्वारा,
जो रेडिकल कभी उनको मिलने के चांस नहीं होते हैं वो भी वो लिख के एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पहले बता दूँ आपको, कभी भी आपको एग्जाम के अंदर मरकरी हम लोग नहीं देते हैं रेडिकल्स के मिक्सर के अंदर। इस प्रकार से आपको Au गोल्ड, इस प्रकार से आपको Ag सिल्वर कभी भी आपको हम रेडिकल में मिक्सर में नहीं देते हैं, क्योंकि मरकरी होता है लिक्विड और मिक्सर मिलता है आपको सॉलिड। इसलिए इस चीज़ का ध्यान दें कि कभी भी आपको मरकरी एग्जाम में नहीं लिखना होता है। अगर क्वेश्चन 1 की दोबारा बात करूं मैं, लिखना कैसे होता है, इसके लिए आपको अगली वीडियो में हम पूरा एक सेट देंगे किस प्रकार से रेडिकल 6 के 6 आपको लिखने होते हैं, पहले एसिडिक और फिर बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है लेबोरेटरी टेक्निक, मार्क्स का आएगा। अब सपोज करो स्टूडेंट को मिलता है मेल्टिंग पॉइंट निकालना होता है बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक, तो उसको एग्जाम में कैसे लिखना होता है। सबसे पहले स्टूडेंट लिखता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा एग्जाम में दिया हुआ आएगा, दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ का गलनांक निकालना, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक। उसके बाद में होता है रिक्वायर्ड एपरेटस, कौन कौन से आपको इसमें एपरेटस चाहिए होते हैं। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल या सिद्धांत, उसमें लिखना होता है स्टूडेंट को, उसकी डेफिनेशन बताना होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद में आता है अगर कहीं फॉर्मूला है तो वो अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट ध्यान दे कृपया इस चीज़ के ऊपर कि बिना डायग्राम आप एग्जाम में लिख के नहीं आओगे। उसके बाद बनती है ऑब्जर्वेशन टेबल एंड एट लास्ट रिजल्ट। तो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, पहले ऑब्जेक्ट, फिर रिक्वायर्ड एपरेटस आवश्यक उपकरण, फिर सिद्धांत या प्रिंसिपल, उसके बाद में विधि या मेथड, उसके बाद में डायग्राम बनाना होता है स्टूडेंट को, और डायग्राम के बाद में रिजल्ट लिखना होता है। ये सब पॉइंट आप लिख के आएंगे तो नंबर भी आपके अच्छे से आ जाएंगे। डायग्राम बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन आएगा आपका 10 मार्क्स का। स्टूडेंट अगर ढंग से लिख के आएगा तो उसके मार्क्स भी अच्छे से आ सकते हैं। जैसे कंपाउंड आपको मिल जाता है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का, कंपाउंड मिलने के बाद में आपको स्टार्ट कैसे करना होता है, एट फर्स्ट लिखना होता है आपको सेम तरीका आपका ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी केमिस्ट्री का हो, सब्जेक्ट का हो, हमेशा आपको पहले ऑब्जेक्ट तो उसमें लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में बनती है इसके अंदर प्राइमरी टेस्ट करना तो कंपाउंड का आपको, और प्राइमरी टेस्ट के अंदर वैसे पूरा वीडियो मिल जाएगा, बट फिर भी आपको मैं एक हिंट कर दूं कि प्राइमरी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपको लगाने होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है आपका फिजिकल स्टेट, कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है वो कौन सी स्टेट में दिया हुआ है। इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, कभी आपको गैस फेज में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना होता है आपको कलर या उसका रंग, उसका कलर आपको देख के लिखना होता है जो आपको ऑन स्पॉट एग्जाम में मिलता है। उसके बाद में करना होता है आपको कंपाउंड के लिए लिटमस टेस्ट, यानी कंपाउंड जो है वो आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। उसके बाद करना होता है कंपाउंड के लिए टेस्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी, कंपाउंड को आपको टेस्ट ट्यूब में लेके पानी में घोल के देखना होता है। अगर सपोज करो वो पानी में घुल जाता है टैप वाटर में, तो लिखना होता है आपको सोल्यूबल इन टैप वाटर। सपोज दैट कंपाउंड पानी में ठंडे में नहीं घुलता है, उसको आप गर्म कर सकते हैं, और गर्म घुल गया तो लिखना होता है सोल्यूबल इन हॉट वाटर। और पानी में मान लो नहीं घुलता है तो आपको लिखना होता है वाटर इनसोल्यूबल। एंड एट लास्ट आपको करना होता है इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट के द्वारा आप ये पता लगाते हो कि वो कंपाउंड एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक। दो चांस बन सकते हैं, या तो होता है वो एलिफेटिक और या होता है वो एरोमेटिक। इन 500 टेस्ट के बिना स्टूडेंट को आगे परफॉर्म नहीं करना होता है, और ये 5 टेस्ट अगर ढंग से कर लेते हैं तो स्टूडेंट को एक आइडिया लग जाता है कि कंपाउंड गिवन जो है वो कौन सा हो सकता है। इसका भी आपको फुल डिटेल वीडियो कल या परसों में मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको स्टार्ट करके एंड तक जाना होता है। जैसे आप प्राइमरी टेस्ट कर लेते हो, उसके बाद में बनती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण सारणी। उस सारणी के लिए आपको इसमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। कॉलम नंबर 1 जो होता है वो होता है फॉर सीरियल नंबर, क्रम संख्या। 2 होता है फॉर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग नंबर। नेक्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण, और लास्ट होता है इन्फेरेंस या फिर निष्कर्ष। यहाँ पहले आप करते हो नंबर 1 ऑर्डर के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट। ये टेस्ट जो आपका है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी आ सकता है। पॉजिटिव होगा वो वाला कंपाउंड होंगे, नेगेटिव होगा वो वाला कंपाउंड होंगे। नंबर 2 पे आप करते हो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, ये उसको बोलता हूँ मैं शॉर्ट में FG टेस्ट। कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए कम से कम आपको 2 टेस्ट करने के बाद में लिखना होता है कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है।
स्टूडेंट गलती ये करते हैं एग्जाम में कि वो एक टेस्ट लगाते हैं, लेके आ जाते हैं कंपाउंड कन्फर्म हुआ। नहीं, सबसे पहले स्टूडेंट को एक टेस्ट लगा के ये डाउट करना होता है कि कंपाउंड कौन सा या ग्रुप कौन सा हो सकता है। जब फर्स्ट आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर टेस्ट सेकंड में कंफर्म करना होता है कि कंपाउंड दिया हुआ यही है या फिर यही निश्चित है। जैसे ही आपके 2 टेस्ट पूरे हो जाते हैं, टेबल क्लोज करके लास्ट में लिखना होता है अपने को रिजल्ट। इसके पूरे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, किस ऑर्डर में आपको ये टेस्ट लिखने होते हैं, रिजल्ट कैसे लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आएगा, बात कर चुके हैं 12 मार्क्स का। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में स्टूडेंट के सामने ऑड इवन शीट के हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपका आता है सरफेस टेंशन निकालना है बाय इंस्ट्रूमेंट स्टेलेगोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है क्या निकालना, परसेंट कंबशन निकालना होता है। इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट को एग्जाम में मिल सकता है, 12 मार्क्स का ही होगा। इसको कैसे अटैम्प्ट करना होता है, सेम पहले स्टूडेंट करेगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट को हमेशा दिया हुआ आएगा। उसके बाद में होता है रिक्वायर्ड एपरेटस या फिर आवश्यक उपकरण। स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देंगे स्पेशली कि जो भी उनको इंस्ट्रूमेंट मिलता है वो ही इसमें लिखना होता है, इनको मिक्सिंग नहीं करें। सपोज करो आप मिल तो गया विस्कोमीटर और आप लिख रहे हो उसके अंदर स्लेगोमीटर, तो ये गलती कभी भी नहीं कर सकते अपन। उसके बाद में आता है इसके अंदर प्रिंसिपल या सिद्धांत। प्रिंसिपल या सिद्धांत वहाँ डिफाइन करना होता है। सपोज करो आपको मिलता है विस्कोमीटर वाला प्रैक्टिकल, तो विस्कोसिटी क्या होती है या श्यानता क्या होती है। उसके बाद में लिखना होता है अपने को इसका फॉर्मूला, जो प्रैक्टिकल दिया होता है उसका क्या लिखना होता है अपने को लास्ट में फॉर्मूला के बाद में बनता है इसके अंदर डायग्राम। जिस ऑर्डर बता रहा हूँ उस ऑर्डर में ही एग्जाम में आपको लिखना होता है। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम को ढंग से लेबल भी करना होता है। ये नहीं है डायग्राम कहीं से दिखा और अपने डायग्राम बना के आ गए। लेबलिंग इज मस्ट फॉर द डायग्राम। जब लिखते हो आप फॉर्मूला में स्टूडेंट को हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है कि इसके अंदर गामा 2 क्या है, गामा 1 क्या है, T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, नीटा 1 क्या होता है, नीटा 2 क्या होता है, D1 क्या होता है, D2 क्या होता है। स्टूडेंट जब फॉर्मूला लिखते हैं तो बिना एक्सप्लेन करे स्टूडेंट आगे मूवमेंट नहीं करें। और जैसे फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद बनती है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण सारणी। उसके लिए भी डिटेल वीडियो कल आपको मिल जाएगा। फिर करना होता है स्टूडेंट को कैलकुलेशन। इसके लिए जो फॉर्मूला आपने लिखा था प्रिंसिपल में वही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट को लिखना होता है लास्ट में रिजल्ट। स्टूडेंट एक बात पे और ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन को मिलता है, सपोज क्वेश्चन मिलता है इनको परसेंट कंपोजिशन वाला, तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ मस्ट है। बिना ग्राफ के कभी स्टूडेंट आंसर नहीं लिख के आएंगे और नहीं निकाल के आएंगे। स्टूडेंट को कई बार कोई बता देता है इसका आंसर इतना % आएगा, वो बिना ग्राफ आंसर निकाल सकता है। अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल रियल में किया होगा तो ये बात तो समझता होगा वो कि बिना ग्राफ कभी आपका आंसर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। और ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट अपना स्पेशली रोल नंबर और अपना नेम लिख के आएंगे और उसको ढंग से बाद में टाई भी करना होता है या बांधना भी होता है। यह नहीं है कॉपी के अंदर आपने लगा दिया, बट कॉपी सेलेक्ट करते वक्त वो आपका मैप या आपका ग्राफ बाहर भी निकल सकता है। स्टूडेंट को एक बात और बता दूं मैं स्पेशली उनके लिए कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम पूरा होता है तो उसमें वाइवा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वाइवा के लिए भी एग्जाम में लिखना कैसे होता है उसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, तो कनेक्शन में रहें लगातार। और अपने को स्टूडेंट को कैसे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं उसके लिए इस चीज़ को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि 12th क्लास से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, 12th क्लास से प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ परफॉर्म भी करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। और वाइवा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, नंबर तो 5 का आता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ वाइवा के लिए तो वाइवा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वाइवा क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा जो प्रैक्टिकल में आपने कॉपी में लिखा है उसके अंदर से आपको पूछते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।